बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब बखैरियत होंगे। आज जुमे का दिन है, हम सबको दुआओं में याद रखिए, अपने वतन को खुसूसी तौर पे दुआओं में याद रखिए। आज के प्रोग्राम में डिफरेंट सेगमेंट्स हैं जो आपको बहुत महसूस करेंगे। आज हम आपकी वाई मैन से भी मुलाकात करवा रहे हैं जो कि यूट्यूबर हैं और एक ख़ास शक्ल में लोगों के सामने आते हैं, उनसे भी कुछ देर बाद आपकी मुलाकात होगी। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिजनेसेस को कैसे प्रमोट कर रहे हैं या बिजनेसेस का कैसे साथ दे रहे हैं, या हमारे नौजवान जो अब एंटरप्रेन्योरशिप में आ रहे हैं वो कैसे एआई को यूज़ करके अपने लिए बेहतरी कर सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन शुरू में एक खबर हमने आज शामिल की है, ना सिर्फ खबर बल्कि उस पर हम बात करेंगे ओवरऑल। आपने यूजुअली यूएफओ के बारे में सुना होगा, आपने बहुत सारी, बल्कि मैं आपको उस खबर से बताती हूँ जो चंद साल पहले की है और उस वक्त हम इसको कवर भी कर रहे थे। पंजाब के किसी इलाके में एक छोटा सा अगर मैं आपको बताऊं, इतना सा कोई एक आदमी नुमा चीज़ यूं चलती भी जा रही थी, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि रिसर्च का फुकदान है, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी उस तरह से चीज़ें अलाइन नहीं है, तो लोगों ने उसे पत्थर मार मार के मार दिया था और बस खबरों में आ गया था एंड दैट्स इट। उसके बारे में पता नहीं चला था कि ये कौन सी मखलूक है, कहाँ से आई, ये क्या चीज़ है। अब आप देखिए, आप अमेरिका के हवाले से सुन रहे होंगे कि सेनेट में उन्होंने 2 लाशें पेश की हैं और ये बहुत पुरानी कदीम ज़माने की हैं, कोई 1000 साल इसको गुजर चुके हैं। उसके बारे में उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात किए हैं, बहुत सी बातें बताई हैं। ये तक बताया है कि ये ब्रीडिंग कोई चीज़ थी, जिंदा चीज़। ब्रीडिंग से मुराद यानी इनके अंदर अंडे भी पाए जाते थे। इंसानी शक्ल की कुछ लाशें हैं, उनके अंदर अंडे भी मौजूद हैं, उनकी और भी उनके अंदर पता नहीं सिलिकॉन है, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें, तो उस पर डिस्कशन हो रही है। बट अनफॉर्चुनेटली अगेन पाकिस्तान में हम इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, मगर हमने सोचा कि आज हम इसको कुछ समझने की भी कोशिश करें, जानने की भी कोशिश करें और उस एक्सपर्ट को बुलाएं जो इन तमाम चीज़ों को देखते हैं, इसको ऑब्जर्व करते हैं और अपनी ऑब्जर्वेशंस हमसे शेयर करते हैं। सो हमारे साथ मौजूद हैं उसामा कलर साहब जो कि यूएफओ एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? और ऐसी जो वियर्ड बातें ना वो हम यूजुअली आप ही से करते रहते हैं इससे पहले भी कर चुके हैं। सो मेरे ख्याल में आपका इंट्रो भी ना कुछ वो वियर्ड टाइप भी होना चाहिए। ये वाली चीज़ें इसलिए मैं कहती हूँ कि हॉबी के तौर पे तो लोग इसे स्टडी करते हैं या क्यूरियोसिटी के तौर पर स्टडी करते हैं, लेकिन आप बाकायदा इसको स्टडी कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जो है वो इंसान का सबसे बड़ा मसला रहा है। जब से इंसान इस दुनिया में आया ना, तो वो यही सोचता रहा है मैं क्या हूँ। फिर जैसे जैसे हम एडवांस हुए हैं, तो एक बड़ा कॉमन सा सवाल है, आर वी अलोन। ठीक है, अब दुनिया के लिए आर वी अलोन जो है वो एक बड़ा सवाल है कि हम अकेले ही हैं, हमारी तरह कोई और नहीं है, वी आर द टॉप ऑफ द फूड चेन बंदे। लेकिन हम बहैसियत मुसलमान जानते हैं हम अकेले नहीं हैं। ठीक है, हमें पता है कि एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन है जो हमें कुरान के अंदर, वहादीस के अंदर हमने मेंशन की हुई है। जन्नात की, उनको हमने चढ़ने चढ़ाने के लिए रखा हुआ है, वो अलग बात है। कि पाकिस्तान के अंदर ये इस तरह की चीजें चल रही होती हैं। अभी आपने जो कहा मैक्सिको के अंदर, ये मैक्सिको की सेनेट में पेश किया था। यूएस के अंदर जो था वो यूएफओ की हेयरिंग का था और 2 बॉडीज उन्होंने बिल्कुल पेश की हैं जो 2017 में पेरू के अंदर डिस्कवर हुई थी और 2019 में पहली बार मंजरे आम पे आई थी। और इस वक्त 2019 से ही दुनिया के अंदर एक बहस चल रही है और वो ये कि जो लीक होती थी, जो यूएफओ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जिनको कहा जाता था, जो यूएफओ की बात करते थे, यूएफओ का मतलब अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, वो चीज़ जो हवा में उड़ती हुई दिखे और उसको आप पहचान ना कर पाए। उस बहस की एंड ये होता है कि 2022 के अंदर यूएस कांग्रेस के अंदर, अमेरिका के अंदर फर्स्ट टाइम ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर अब ब्लैक एंड व्हाइट ये फैक्ट है कि यूएफओ एग्जिस्ट करती हैं और वहां पे अंडर द ओथ। अच्छा, ये अंडर द ओथ उन्होंने आके ये बाकायदा पेंटागन ने भी रिपोर्ट पेश की है कांग्रेस कमेटी को यूएस की, और वहाँ के जो वेटरन्स हैं उस पर अभी मजीद और आने वाली हैं चीज़ें। देखें 2023 में क्या क्या अनफोल्ड होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो हवा में उड़ती हुई हैं, हमें नहीं पता कि ये किसकी हैं और हमें ये पता है कि इंसानों की बनाई हुई नहीं है। अब ये इंसानों की बनाई हुई नहीं है का मतलब क्या है कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है ना, वो एक फिजिक्स के लॉ को डिफाई नहीं कर सकता। मतलब अगर मुझे उड़ना है तो मेरे नीचे पर हैं, परिंदे जब उड़ते हैं तो उनके जब परों के नीचे हवा आती है वो उसको ऊपर की तरफ धकेलते हैं। हम यहाँ से कुछ हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं या जहाज उड़ाता है, उसका एक थ्रस्ट होता है जो क्रिएट करता है, जिसकी वजह से वो ऊपर जा रहे होते हैं। ये चीजें जो हैं ये फिजिक्स के लॉ को डिफाई कर रही हैं। 2011 में एक वीडियो लीक होती है यूएस के नेवी कमांडर्स की तरफ से, उसको कोई ऑन नहीं करता। अच्छा, यूएस के अंदर ये है राइट टू फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो बड़ा उधर कानून माना जाता है। तो इवेंचुअली उनको वो 2019 के अंदर रिलीज ही करनी पड़ी। पेंटागन ने उन वीडियोस को ऑन किया जिन वीडियोस के अंदर
फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो हैं वो बिल्कुल ही फिजिक्स के लॉ को डिफाई कर रही हैं, और ये बड़ा एक फिनोमेना था। मतलब वो स्टैटिक है? स्टैटिक नहीं है, वो चल रही है, मतलब मैनूवर जो उनका है, मतलब अगर जहाज चल रहा होता है तो वो यूं बहुत उसको घूम के, अब जहाज अगर यूं यूं होना शुरू हो जाएगा तो वो फिजिक्स के लॉ को डिफाई कर रही है। अब इसके ऊपर जो थ्योरी है, अब मैंने आपको इस तरह की चीजें आसमान में देखी गई हैं, बिल्कुल वीडियोस उसकी बनी है, बिल्कुल पाकिस्तान में भी देखी गई है। आपको वो पायलट वाला वाकया याद है? पीआईए का पायलट वाला एक हुआ था इस्लामाबाद के अंदर, एक वीडियो है जिसमें 15 से 20 मिनट तक एक वीडियो को शूट कर रहा है कि एक चीज जो है वो स्टैटिक पोजीशन के अंदर है। स्टैटिक पोजीशन के अंदर कोई चीज नहीं रह सकती। हमिंग बर्ड आपने देखी है, वो स्टैटिक पोजीशन के अंदर रहती है, लेकिन उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर बगैर थ्रस्ट के कोई चीज स्टैटिक पोजीशन के अंदर रहती है तो उसका मतलब है कि वो लॉ को डिफाई कर रही है। अब फिजिक्स के लॉस क्या हैं, थोड़ा ये समझ लें, जो मेरी अपनी जो जहाँ से मैंने बात शुरुआत की थी, हम 3 डायमेंशनल वर्ल्ड के अंदर रह रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन सुपर स्ट्रिंग थ्योरी प्रपोज करती है कि और भी डायमेंशंस मौजूद हैं इस दुनिया के अंदर। सही। अब मैं नील ग्रे टायसन एक बड़ी मशहूर साइंटिस्ट हैं, अगर आप उनको जानती हैं, उनका मैं एक बार उनकी वीडियो देख रहा था और वो कह रहे थे कि अगर कोई 4 डायमेंशनल बीइंग एग्जिस्ट करता है हमारे साथ दुनिया में तो वो हमें देख सकेगा, हम उसे नहीं देख सकेंगे। अच्छा। अब ये वाली साइंटिस्ट हैं, एस्ट्रोफिजिस्ट हैं, वो फिजिसिस्ट हैं, उनके मुंह से ये बात सुनते ही मुझे कुरान की आयत याद आ गई, जिन सूरह जिन की, कि वो तुम्हें वहां से देखते हैं जहां से तुम उन्हें नहीं देख सकते। बिल्कुल। तो अब जो ये पूरी की पूरी थ्योरी चल रही है कि ये यूएफओ आती हैं, गायब हो जाती हैं, और ये अभी से नहीं, 1952 में यूएस का प्रोग्राम है प्रोजेक्ट ब्लू बुक, जिसके ऊपर ये स्टडीज शुरू हुई थी। अच्छा, पहले ये होता था कि वो समझते थे ये रशिया की टेक्नोलॉजी है, रशिया समझते थे ये यूएस की टेक्नोलॉजी है, और एक कोल्ड अच्छा, वार ये तो हमारे तो जाहिर है जो बिलीफ सिस्टम है उसके तहत हमें पता है कि दूसरी भी मखलूक मौजूद है, लेकिन ये जो एलियन कॉन्सेप्ट है कि कोई और खलाई मखलूक है, कोई और प्लैनेट से कोई मखलूक है, और ख़ास तौर पे ये जो लाशें पेश की गई हैं, एक तो इनके बारे में भी बताएं कि फिर ये कौन है, क्या है, क्या समझ में आता है इनको देख के, और क्या कोई खलाई मखलूक का कॉन्सेप्ट है अपार्ट फ्रॉम जिन्नात? मैं वही अर्ज कर रहा था, 2 चीजें। अच्छा, एक तो इतनी सारे प्लैनेट्स हैं, एक्सो प्लैनेट एक सिस्टम बिल्कुल है, बिल्कुल, और ये तो सिर्फ एक गैलेक्सी है ना, मैंने तो सुना है कितनी ट्रिलियन गैलेक्सीज मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसा ही। एक्सो प्लैनेट्स क्या होते हैं कि वो प्लैनेट्स जो अर्थ लाइक कंडीशन रखते हो और उनके ऊपर जिंदगी का पनपना जो है वो मुमकिन हो। ऐसे बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हमारी पूरी यूनिवर्स के अंदर जो एक एस्टिमेटेड है कि इस तरह के बिलियंस ऑफ प्लैनेट होंगे, तो उसमें तो कोई शक ही नहीं है। हम अपने आप को कब तक समझेंगे कि हम सिर्फ अकेले ही हैं, अल्लाह ताला की एक सिफत है अल खालिक, और वो और उसने क्या क्या और उन्होंने क्या क्या खल्क किया हुआ अल्लाह ने, हम तो उस नहज पे पहुंच नहीं सकते। तो ये जो इस यूनिवर्स के अंदर ही बहुत सारी जिंदगियां हो सकती हैं, ये भी मुमकिन है, उसमें कोई शक ही नहीं है। अच्छा, आपने जहाँ तक कहा ना कि ये कौन लोग हैं, ये सारी चीज़ें हमें दुनिया में मिल रही हैं। जो आपने बॉडीज़ की बात की ना, वो फॉसिलाइज्ड हैं, मम्मीफाइड हुई हुई हैं बॉडीज, और वो 1000 साल पुरानी है। अब हम कब तक इवॉल्व होते होते, जो एक साइंस का प्रोसेस है एवोल्यूशन का, तो बहुत सारी चीज़ें इवॉल्व होके बहुत सारी चीज़ें बन भी सकती हैं और विजिट्स भी हो सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुमकिन है, हर चीज मुमकिन है, लेकिन मैं पता चलेगा। इसमें कोई हतमी अभी तक बात नहीं है, मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन इन चीजों को स्पार्क होना चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा, और लेकिन ये बात आपने जो आज के इस सेशन में एक ब्रेकिंग न्यूज दी है कि इस बात को अंडर ओथ बता दिया गया है, पेंटागन ने भी ओन किया है इस चीज को, कि जी हमारे अलावा भी यूएफओज हैं, यूएफओज मौजूद हैं, और बॉडीज भी रिकवर्ड हुई हैं। यूएस की तरफ से अभी बॉडीज की चीजें सामने आई, लेकिन बॉडीज भी रिकवर हुई हैं। यूएस के जो वेटरन्स हैं उन्होंने ये बताया कि हम जानते हैं ये इन्फॉर्मेशन, और जाहिर बात है वो पब्लिकली नहीं बता सकते। तो वो कभी उन्होंने उन बॉडीज का जिक्र नहीं किया कि वो किस तरह की हैं, उनकी शक्लें क्या हैं, या उनको देख के क्या महसूस होता है, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है? बिल्कुल, इंफॉर्मेशन इस तरह वो पब्लिकली सेटिंग में नहीं दे सकते, क्योंकि वो मैं पूरी हेयरिंग देख रहा था लाइव, तो इस तरह के सवालात में वो कहते थे कि अगर ये क्लोज रूम के अंदर हो तो हम आपको दे सकते हैं, वरना उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा, नेशनल सीक्रेट को ब्रेक करने के मुकदमात हैं, वो चल सकते हैं। तो एक ही स्टोरी डेवलप हो रही है। मैं आपको बता दूं कि अब हम इस्टेब्लिश कर चुके हैं दुनिया के अंदर कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, यूएस कर चुका है इस्टेब्लिश। पहले तो वो थे ना जो कॉन्स्पायरेसी थ्योरिस्ट थे, वो एल्युमिनियम के हेड पहन के बैठे होते थे। आज के ज़माने में कॉन्स्पायरेसी थ्योरिस्ट वो हो गया जो कहता है यूएफओ एग्जिस्ट नहीं करती। जो कहता है यूएफओ एग्जिस्ट करती है, वो तो जो फैक्चुअल है चीज़, वो उसको मान रहा है। और तो ये चांद के हवाले से भी आप बता रहे थे, अभी जो इंडिया चंद्रयान का, मैं 2 दिन पहले न्यूज़ पढ़ रहा था कि चंद्रयान ने मूवमेंट महसूस की है
अपने नीचे ज़मीन के नीचे हिलते हुए। तो उसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग है, हॉलो मून थ्योरी भी एक कहा जाता है। और हॉलो मून थ्योरी के मुताबिक चांद के नीचे कुछ अंदर जो क्रस्ट है उसमें लोग रहते हैं। अब देखें चांद, अच्छा। हाँ, वो मखलूकात रहती हैं, एक थ्योरी है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। तो इस हवाले से भी उस चीज़ को देखा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे मूवमेंट बनती नहीं है। जो कार्टर्स हैं, जैसे हमारा अर्थ है, उसके कोर पे ना, अर्थ के कोर पे एक इंजन चलता है जो गर्म होता है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें, ग्रेविटी का पुल और जो चीज़ें चल रही होती हैं। चांद बड़ा ठंडा होता है, उसके बरक्स चांद के कोर में कोई क्रस्ट नहीं है, तो वहाँ पे भी इस तरह की थ्योरी चली है। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि अगर एलियन के करीब तरीन हमारे पास कोई मखलूक है वो, और सेंटिएंट बीइंग्स के अंदर, वो ऑक्टोपस है। अच्छा। ऑक्टोपस जो है उसका जिस तरह की चीज़ें मिल रही होती हैं, कि हम अगर अपना लाइनेज देखें तो हम होमो सेपियन, नेंडरथाल वगैरह, ऑक्टोपस जो है उसका कोई इस तरह का नहीं है, वो बिल्कुल एक अलग बीइंग है। वो उसका पीछे समझ भी नहीं आता कि उसकी एवोल्यूशन किस तरह हुई। और ऑक्टोपस जो है वो सेंटियन का मतलब क्या है कि वो बहुत ज़्यादा अक्लमंद है। ऑक्टोपस जो है वो कत्ल भी कर सकता है बगैर किसी वजह से, जिस तरह इंसान कर रहा होता है। अगर एक एक्वेरियम के अंदर ऑक्टोपस है, दूसरे एक्वेरियम के अंदर मछली है, तो जानवर शिकार जब करता है, जब उसको खाना होता है, ऑक्टोपस सिर्फ अपने डोपामाइन रिलीज करने के लिए, अपने मजे के लिए कत्ल करेगा। ऑक्टोपस जो है वो इतना अक्लमंद होता है, हम कौवे को अक्लमंद कहते हैं, कौवा है, और दूसरा सबसे टॉप ऑफ द उसमें ऑक्टोपस है, कि अगर उसको रात को सोना होगा, और ये मतलब एक एक्सपेरिमेंट था। इसमें क्या बनता है? ये ऑक्टोपस बीच में जो आया है, ये ऑक्टोपस को कहते हैं कि ये बाहर से आया हुआ बीइंग है, कोई बाहर से आई हुई चीज है, क्योंकि इसकी कोई ऐसी जेनेटिक्स आपको मिलती नहीं है। सही। खैर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें। इंशाल्लाह ये सेशंस और रखेंगे और आपसे सीखने का मौका मिलेगा। आप इस रिसर्च को जारी और सारी रखिए, बिकॉज ये बिल्कुल बात सही है कि यूएस में और बहुत सी जगहों पर बाकायदा इंस्टीट्यूट्स हैं, बाकायदा डिपार्टमेंट्स हैं जो इसको स्टडी करते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सिर्फ लोग अपने तौर से इसको आगे लेके चल रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। लेकिन आपकी बातों को सुन के वाकई हमारा रब जो है वो क्या क्या उसने तख्लीक किया है, कैसी ये कायनात है, इस कायनात के अलावा कितनी और कायनात हैं और क्या क्या है, इंसान की अकल तो दंग रह जाती है। सो विद दैट एक ब्रेक आ गया। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, एक और मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे।